जदयू के प्रेशर पॉलिटिक्स से कांग्रेस के उड़े होश। नीतीश के पीएम फेस बनने का रास्ता साफ। लोकसभा चुनावों से पहले देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। खासकर बात इंडिया गठबंधन की करें तो जल्द ही इसकी अगली बैठक होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करते हैं कि कैसे नीतीश कुमार के सियासी चक्रव्यूह में कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इंडिया की अगली बैठक में संयोजक और पीएम फेस सहित कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इस बैठक से पहले नीतीश कुमार की वाराणसी रैली खूब सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि यह रैली कुछ कारणों से स्थगित हो गई, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार इस रैली से जो करना चाह रहे थे वह लगभग पूरा होता दिख रहा है। दरअसल बिहार में इस वक्त यह मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है कि नीतीश कुमार इंडिया का संयोजक या पीएम फेस बनेंगे या नहीं। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर राज्य में माहौल भी बनता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जदयू ने साफ साफ कहा कि 2024 में बीजेपी को हराना है तो नीतीश कुमार को इंडिया की कमान मिलने चाहिए, जिसके बाद कांग्रेस में बेचैनी साफ दिख रही है। तभी तो पार्टी ने नीतीश कुमार को सर्वगुण संपन्न नेता बताने पर कटाक्ष किया कि उन्हें नहीं मालूम कि इसकी परीक्षा कहां होती है। वैसे जदयू ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर शिकंजा कसने की तैयारी पहले ही शुरू कर दी थी। देखिए तो वाराणसी में नीतीश कुमार की रैली की घोषणा उसी का हिस्सा नजर आ रहा है। दरअसल नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट किया और वह इंडिया के दलों की रैली के हिमायती रहे हैं। ऐसे में उनका अकेले ही यूपी जैसे बड़े राज्य में रैली करने की तैयारी करना लोगों को चौंका दिया है। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, जबकि बिहार के बाहर जदयू का बड़ा जनाधार भी नहीं है। देखिए तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह नीतीश कुमार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल इसके सहारे उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू कर दिया है। चूंकि कांग्रेस इस वक्त बैकफुट पर है, इसलिए नीतीश कुमार इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। वैसे भी इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को किनारे लगाने की भरपूर कोशिश की गई, इसीलिए अब वह दिखा देना चाहते हैं कि वे कोई क्षेत्रीय नेता नहीं बल्कि देश के नेता हैं। वहीं नीतीश कुमार से उन दलों को भी दिक्कत नहीं है जो कांग्रेस के खिलाफ। ऐसे में आने वाले समय में नीतीश कुमार के साथ मंच पर अन्य दलों के नेता भी नजर आ सकते हैं। यानी कि कांग्रेस चाहे या नहीं, पर गठबंधन के दबाव में पार्टी को नीतीश कुमार को पीएम फेस बनना मजबूरी बन सकती है। वैसे भी वाराणसी में रैली की घोषणा करके ही नीतीश कुमार ने देश को संदेश दे दिया था कि वे बीजेपी को उसके मजबूत किले में चुनौती दे सकते हैं और चुनौती देने के लिए तैयार है, जो कि एक बड़े लीडर की निशानी होती है। यानी कि नीतीश कुमार की वाराणसी रैली भले ही स्थगित हो गई है, पर जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने इसकी तैयारी की थी वह लगभग पूरा होता नजर आ रहा है। वैसे नीतीश कुमार के विरोधियों का ऐसा भी कहना है कि अगर जदयू से ज्यादा बहुमत कांग्रेस को मिलेगा तो पार्टी इनको पीएम फेस कैसे बनाएगी, तो इसका जवाब भी बिहार में ही है। देखें तो बिहार में चाहे जदयू पहली नंबर की पार्टी रहे या फिर तीसरी नंबर की, पिछले 2 दशकों से सभी दलों ने सीएम की कुर्सी खुशी खुशी नीतीश कुमार को दिया है। यानी कि नीतीश कुमार के प्रेशर पॉलिटिक्स का अभी तक बीजेपी और आरजेडी जैसे दल भी तोड़ नहीं निकाल पाए। नीतीश कुमार ने तो बीजेपी को 2019 के चुनाव में अपनी जीती हुई 5 सीटें छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, तो फिर अन्य दलों की बात ही क्या है। इस तरह लोकसभा चुनावों से पहले नीतीश कुमार अपने तरीके से राजनीति करने में जुट गए। आने वाले समय में वे उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी रैली करने की योजना बना रहे हैं। अब इससे जदयू का अन्य राज्यों में कितना वोट बैंक बढ़ेगा यह तो समय बताएगा, पर जिस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव बनाने की राजनीति शुरू की है, इसका असर इंडिया की आगामी बैठकों में देखने को मिल सकता है। अब देखना यह है कि इंडिया की अगली बैठक में क्या फैसला होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।